नमस्कार भाइयों, स्वागत है हमारे गुरु मंजिश टीवी में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए। तो आपका टाइम न लेते हुए मैं टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में बैठी हुई हैं शोभा शास्त्री जी, जो कासगंज से हैं। तो इनके पास वैसे टाइम तो नहीं है, कथा हमेशा चलती रहती है। तो मुझे 2 महीने हो गए लगभग इनके पास संपर्क साधते कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज टाइम मिला हुआ है तो मौका पर बैठी हमारी शोभा शास्त्री जी। तो मैं इनसे आपका इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो शास्त्री, राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जैसे कि आपको तो टाइम तो मिला ही नहीं, बहुत दिन हो गए संपर्क साधे, लेकिन आज मिला है तो हम आपके पास आए हुए हैं। तो हम आए हुए हैं तो हमारा गुरु मंजिश टीवी चैनल है, तो उसके जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सभी भक्तों को गुरु मंजिश टीवी चैनल की तरफ से राधे राधे। हाँ, अब बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अभी जो बातें कुछ हैं, अफवाह फैलाई जा रही हैं कि हमारी जो शास्त्री बहना हैं उन्हें कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। पहले भी ये जो 3 महीने मतलब 3 मंथ एगो मतलब पहले जो चर्चा चली थी वही चर्चा अब दोबारा फिर 26 जो जनवरी आ रही है, जनवरी के महीना में वही बात फिर अफवाह हो रही है। तो शास्त्री जो लड़कियां हैं उन्हें कथा कहने का हक है ही या ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है? भैया ये सब कुछ गलत है। लड़की के माँ बाप की संतान नहीं है। जी जी बिल्कुल है। लड़की कौन सी चीज में, कौन से काम में लड़का से पीछे है। जी जी लड़का कर सकता है वो काम, लड़की नहीं कर सकती है। बिल्कुल। बताओ, पुलिस में लड़की नहीं है, कौन से ऐसा कौन सा विभाग है इसमें लड़कियां नहीं जी है? जी बिल्कुल है। मीराबाई थी, मीराबाई ने भी कितनी मतलब कितना संघर्ष किया था और लोग बागों ने कितनी मतलब गंदगी, कितनी कीचड़ फैलाई थी उनके नाम पर के मीरा ऐसी है कि वैसी है। और एक झांसी की रानी थी, वो भी क्या लड़की माँ बाप की संतान नहीं थी। ये सब कुछ गलत है, जिसे ज्ञान होता है। व्यास भगवान ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इस पोथी को लड़का लोग ही पढ़ेंगे, कि शास्त्री लोग ही पढ़ेंगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। बताओ, हर कोई जैसे ज्ञान होगा वो तो बाँचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे शास्त्री बहना इनका कहना है कि हमारी जितने भी कथावाचक बहना हैं तो इन्हें कथा कहने का अधिकार है। और दूसरे नंबर बात ये है कि लड़की क्या नहीं कर सकती, मतलब इनका कहना है कि लड़की क्या नहीं कर सकती, लड़की हर कुछ कर सकती है। तो ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है जो आपकी समस्या है कि मैंने अफवाह फैली हुई देखी है आपकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। हाँ, तो इस कॉल रिकॉर्डिंग वायरल का क्या शीर्षक है? भैया मैं तो यही चाहूँगी कि जिसने पहले तो मेरी आवाज़ नहीं है, आपने भी सुनी होगी मेरी आवाज़ नहीं है। मेरा जो व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगा था वही फ़ोटो लगा दिया है और दूसरे की आवाज़ पर लगाया है। जी जी मेरी आवाज़ नहीं है वो। और जिस बंदे ने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की है तो नहीं तो उसका नंबर है, नहीं कोई एड्रेस है, नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ भैया, मुझे तुम बदनाम कर रहे हो, करते रहो, मुझे क्या बदनाम कर लोगे? किसी ने कहा है कि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न वाका कर सके चाहे जग बेरी हो। अरे उस ऊपर वाले का पंजा है मेरे ऊपर, तो तुम मुझे क्या बदनाम कर लोगे? जिसकी इज्जत है वही तो बदनाम है। जिसकी इज्जत नहीं है तो वो क्या बदनाम है? झूठा चंद्रमा पर तुम धूल डालोगे वो तुम्हारे ऊपर गिरेगी, उसके ऊपर नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे शास्त्री ने बताया है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है तो वो फेक है, इन्हें गलत फंसाने की साजिश है, इन्हें गलत फंसाया जा रहा है, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ये बात मैंने वायरल हो रही थी, मैंने कहा इसका बात का समाधान निकालना चाहिए, क्या ये गलत है रिकॉर्डिंग या सही है? तो इन्होंने बताया फेक है। तो यहीं पर बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो एक बात देखी होगी आपने कि कोई उठता है तो जैसे पड़ोसी 2 भाई हैं चचा ताऊ के, तो एक किसी में सर्विस लग जाता है तो दूसरा उससे जलने लगता है ऑटोमेटिक। ये कैसे बढ़ा जा रहा है? तो वैसे से इनके साथ हो रहा है। तो आप ये न समझें कि शोभा शास्त्री की कॉल रिकॉर्डिंग है। तो मेन पॉइंट यही था, और जाने के लिए विदा लेते हैं और सभी दर्शकों के लिए तब तक जय श्री राधे।